श्री राधे राधे। एक व्यक्ति ने परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया? जब ये रिश्ते मेरे हैं ही नहीं, तो फिर आपने मुझे जीवन जीने के लिए इनका सहारा क्यों दिया? प्रभु कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय, तुम मेरा ही अंश हो। मेरी सांसों से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे मन में मैं विराजमान हूँ, किंतु यह तुम भूल गए हो और मेरी ही महामाया का शिकार हो गए हो। माया के शिकार होने पर तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी है, ये भूल जाने के कारण तुम्हारा मन घोर पापों में लग गया है। मनुष्य मनुष्य को देखकर ही घोर अपराध कर रहा है। जब ब्रह्मा जी तुम्हारा निर्माण कर रहे थे, तब मनुष्य मन की प्रबलता के कारण ब्रह्मा जी को ही भोग वासना की तरह देखने लगे और दौड़े तुम उनके पीछे, उनको खाने के लिए। तब ब्रह्मा जी आए मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए। मैंने देखा कि अगर इस मन को व्यस्त नहीं किया जाएगा तो इंसान को ही मार कर खा जाएगा। तुम सभी में एकता हो, उसी के लिए मैंने ब्रह्मा जी के मन में एक वेद को प्रकट किया और फिर वेद व्यास के रूप में मैंने अवतार लिया और फिर उन्हीं वेदों को 4 भाग में बांट दिया। उन 4 वेदों में मैंने तुम्हारे लिए धर्म और कर्म बनाए और फिर अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ खिलौने दे दिए। यही खिलौने पति पत्नी, माता पिता, बेटी बेटा, भाई बहन तुम्हारा मन लगाने के लिए दिए, जिससे तुम्हारे मन में प्रेम जागृत हो सके, तुम अपने मन को भटका न सको। इसलिए गृहस्थ जीवन का निर्माण किया मैंने और इसी गृहस्थ जीवन में कुछ रिश्तों के खिलौने मैंने तुम्हें दे दिए, बिल्कुल वैसे जैसे तुम अपने छोटे बच्चों का मन लगाने के लिए हाथ में खिलौने देते हो। ठीक वैसे ही तुम मेरे अंश हो, तुम्हें दुख ना पहुंचे, तुम अकेले ना रहो, उसी के लिए मैंने तुम्हें ये खिलौने दिए। किंतु जैसे ही तुम्हें ये खिलौने मिले तुम मुझे भूल गए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी शक्ति महामाया कुछ ऐसी ही है। मैंने तुम्हें केवल रिश्ते ही नहीं दिए, पानी दिया, जिसमें मैं विराजमान होकर तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम्हारे लिए मैं भोजन में विराजमान हुआ, जिससे तुम्हारे शरीर को शक्ति मिले। तुम्हारे शरीर के अंदर की अग्नि में विराजमान हुआ, जिससे तुम्हारे शरीर का ढांचा सही प्रकार से काम करे। बिजली में विराजमान हुआ, जिससे तुम्हें सुख सुविधा मिले। पेड़ों में, वायु में विराजमान हुआ, जिससे तुम्हारी सांसें चलती रहे। सूरज की किरणों में विराजमान हुआ, जिससे तुम्हें पूर्ण रूप से रोशनी और स्वस्थ शरीर मिले। और हाँ, मैं तुम्हारे मन में भी विराजमान हुआ, जिससे तुम्हें भक्ति मिले। लेकिन अब तुम वो सब कुछ पाकर मुझे भूल गए हो। भोग विलासों में और झूठे रिश्तों में फंसकर तुम्हारा मन मुझे भूल गया है। इसी वजह से तुम्हारे दुखों का कारण पैदा हुआ है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता शाश्वत है। पर तुम मेरी महामाया में आकर भटक गए हो। ये जानते हुए तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने कुछ अवतारों में और कुछ मनुष्यों में अपनी थोड़ी सी शक्ति का विस्तार किया, से वह संत और भक्त बनकर तुम्हें समझा सके मेरे और तुम्हारे रिश्ते को। किंतु तुम मेरे उन्हीं भक्तों का अपराध करते हो, इसलिए तुम सजा के भागी बनते हो और मुझे ज्यादा भूल जाने के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हो। पर मेरे जो अंश संतों का, भक्तों का संग करके मेरी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा पहला रिश्ता हूँ।
जब तुम ये हृदय से मान लेते हो, तब तुम सारे दुखों की अवस्था से दूर हो जाते हो। तुम केवल मेरे हो जाते हो। तुम मुझे पाने के लिए तड़पते नहीं हो, पर मैं कृष्ण तुम्हें अपना बनाने के लिए तड़पता हूँ। इसीलिए कई लीलाएं और अवतार लेकर भक्ति को जागृत करता हूँ, जिससे तुम्हारे और मेरी ये दूरी मिट जाए। अब तुम ही कहो मेरे प्यारे, मैंने कहाँ गलती करी है? तुम्हें इतना सब देकर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, या मैंने तुम्हें क्यों दिया? तुम्हें यूं माया में फंसा देखकर मैंने ये फैसला किया, जो मुझसे केवल मुझसे प्रेम करेगा, तो उसके उस प्रेम के कारण मैं उसको उससे भी कहीं अधिक प्रेम करूंगा। उसके अलावा उसे और कुछ देने के बजाय उसका सब कुछ छीन लूंगा। उसका सब कुछ छीनने के बाद बिना किसी स्वार्थ के वह मुझे पुकारता रहेगा, मुझ में अपना विश्वास बनाकर रखेगा। तो उसे मैं भक्ति की ऐसी शक्ति का विस्तार करूंगा कि उसके मन के अंदर बैठा मैं कई मनुष्यों का कल्याण करूंगा। उसे अपना प्रेम दूंगा, अपनी प्रिय लक्ष्मी को उसकी सेवा में बिठा दूंगा। किसी प्रकार का कष्ट उसे नहीं भोगने दूंगा। उसके एक बार मेरे पास आने पर उसे अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। उसको अपने शाश्वत गोलोक धाम में विराजमान करूंगा। हे मेरे प्रियांश, मैं हमेशा से तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। अब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु के उस अंश ने कहा, हे मुझे बनाने वाले मेरे परम ईश्वर, मुझे इतना कुछ देने वाले मेरे परम पिता, मेरे दुखों को दूर करने वाले मेरे परम सखा, मुझे अपना बनाने वाले मेरे प्रियतम, मेरे कृष्ण। मैं स्वार्थी, कामी, लोभी, अहंकारी हो गया, ये सोचकर कि सब कुछ तो इंसान ने बनाया है। पर आज सत्य जानकर लो अपने मन को आपके श्री चरणों में चढ़ाया है। अब कभी मुझे अपने से दूर मत करना कृष्ण। अपने मन को मैंने आपका मंदिर बनाया है। हमेशा तेरे भक्तों और संतों की सेवा करूंगा, क्योंकि प्रभु उनको आपने हमारे लिए बनाया है। आदर करूंगा उन सभी रिश्तों का, और जो भी कुछ आपने मुझे प्रेम से दिया है उन सब का आदर और सम्मान करूंगा प्रभु। किंतु ये प्रेम और मोह का बंधन मैं आपसे ही रखूंगा, क्योंकि आप ही मेरे हो, केवल मेरे तो केवल आप ही हो। आज से पूर्ण रूप से मैं आपका हुआ। पर प्रभु मेरे ऊपर एक आशीर्वाद बना के रखना, मैं कभी ना भटक सकूं, इसलिए संतों और भक्तों का संग और सेवा बनाए रखना। श्री राधे, श्री राधे।